नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य प्रदेशों में किसान आंदोलन को लेकर जो मामला चल रहा है वो पूरी तरह से गर्मा चुका है और देश की जो राजधानी है दिल्ली, उसका चारों तरफ से घेराव हो चुका है। मतलब एक ऐसे चक्रव्यूह की रचना कर दी है जिसमें केंद्र सरकार और दिल्ली पूरी तरह से फंसती हुई दिख रही है। और इस मामले के अंदर हरियाणा की क्या भूमिका रही, हरियाणा के किसानों की क्या भूमिका रही, पूरा का पूरा मामला क्या था, आज जानते हैं। एक एक्सक्लूसिव बातचीत में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष हैं रतन मान, और उनसे हम बात करेंगे पूरा मामला क्या है। पूरे मामले की जानकारी रतन मान से लेंगे और आगे जो भारतीय किसान यूनियन है और देश की अन्य यूनियन है उनका क्या स्टैंड रहने वाला है, ऐसे बहुत से मुद्दों को लेकर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले रतन मान जी, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। बहुत बहुत अब तक का मेहरबानी और आपका स्वागत है। और जो किसान आंदोलन की बात आपने उठाई है, देखिए, जब पहला ये अध्यादेश आए, फिर ये तीन काले कानून कहेंगे हम इनको, जो सरकार ने किसान विरोधी बनाए, और इसको लेकर के जब पार्लियामेंट में इनको कानून की मोहर लगी, तब से लेकर के आज तक हम लगातार आंदोलन में। हम सबसे पहला सभी सांसदों के घर पे गए और सभी विपक्ष के नेताओं के घर पे गए। हमने वहाँ मेमोरेंडम धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद हमने प्रधानमंत्री जी को 1,01,000 पोस्ट कार्ड लिख करके पोस्ट किए डाकघरों में, और ये मांग करी कि प्रधानमंत्री जी, ये कानून ख़त्म करो जो किसान हित में नहीं है, कि ये किसान को गुलाम बनाने वाले कानून है, किसान की आज़ादी छीनने वाले ये कानून है, किसानी को बर्बाद करने वाले ये कानून है। तो हमने पोस्ट करके ये गुहार लगाई। उसके बाद हमने किसान क्रांति यात्रा पूरे प्रदेश में ट्रैक्टरों पर सवार होकर के किया। 2 बार सांकेतिक रूप से हमने प्रदेश की सड़कें भी जाम की। आपको बीच में टोकना चाहूँगा क्योंकि जो ये आंदोलन की शुरुआत हुई है उसमें भारतीय किसान यूनियन जो है वो शुरू से ही मामले को उठा रही थी। लेकिन जिस दिन दिल्ली कूच का आह्वान हुआ, दिल्ली घेराव करने का आह्वान हुआ किसानों द्वारा, तो उससे ठीक पहले आपको रात को गिरफ्तार कर लिया गया। उस मामले से क्या आपको लगता है कि हरियाणा के अंदर जो ये आंदोलन में किसान भाग लेने जा रहे थे उस पर ब्रेक लगा या नहीं लगा? देखिए, जब भी कोई आंदोलन होता है, चाहे वो किसी समुदाय द्वारा किया जाता है अपने हकों के लिए, अपने बातों को मनवाने के लिए, तो सरकार इस तरह के अच्छे हथकंडे अपनाती है। हम आज नहीं, 40 साल के किसान आंदोलन में कई तरह की इस तरह की दिक्कतें पूर्व की सरकारों ने भी हमें दी है। और इसके बावजूद भी ये नहीं है, हमें तो बहुत समय पहले ही सरकार के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया रात को। जैसे किसी उग्रवादी को या किसी आतंकवादी को जिस तरह की रेड की जाती है, दीवारों से फांद करके, हाउ ला करके जिस तरह उठाया गया और जेल में भेज दिया गया, ये तो आंदोलन के साथ हर सरकार का एक डराने का या दबाने का एक प्रयास होता है। फिर क्या हुआ? फिर किसानों में और जोश आया, किसान दिल्ली पहुंच गए। इन लाख कोशिश की, चाहे सड़कें उखाड़ी, बैरिकेड्स किए, मिट्टी डाली, कितना मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरे किसान आंदोलन के जैसे आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जितना अब की बार सरकार ने किया। और मुख्यमंत्री जी तो ये बात भी कह रहे हैं कि हरियाणा के किसानों को इसमें कोई पार्टिसिपेशन है ही नहीं, सही होगी नहीं है। हाँ, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि हरियाणा के किसानों का क्या योगदान है इस आंदोलन के अंदर, इस पे तो प्रकाश आप डाल सकते हैं। बिल्कुल, पूरा का पूरा योगदान है, शुरू से ही है। अम्बाला से लेकर के भारतीय किसान के कार्यकर्ता और उधर से जो सरसा साइड से आए, उनमें हमारे जींद के, हिसार के, सरसा के सभी साथी हैं। और ये जो जीटी बेल्ट है, इसके भी हमारे सारे कार्यकर्ता आज भी आप जाओगे देखोगे वहाँ, और वहाँ अपने लंगर के साथ, खाने के साथ, ट्रॉलियों के साथ वहाँ पर किसान मौजूद है, मोर्चे पर डटे हुए हैं। तो मान साहब, आपको क्या लगता है कि इस समय हरियाणा के कितने किसानों की संख्या होगी जो इस आंदोलन के अंदर भाग ले रही है? देखिए, इतने बड़े आंदोलन में पर्टिकुलर गिनती करना आसान नहीं है, क्योंकि किसी की ट्रॉली कहीं जाम में, उसमें धरने में फंसी हुई है, कुछ जो पहले गए आगे है। और 7-8 किलोमीटर कल
मैं वहाँ था, तो इतना लंबा हो गया, तो वो तो पैदल लास्ट वाले किसान ने वहाँ तक जाने में भी बड़ा मुश्किल है। इस तरह का किसान है, और गिनती तो करना किसानों की बस की बात नहीं है। और पूरी जोर और ताकत के साथ किसानों में अब भी जोश है, और हर रोज़ शायद मुझे ये लगता है कि केंद्र सरकार को ये था कि ये 2-4 दिन यहाँ भूखे पैसे रह करके ये वापस चले जाएंगे, लेकिन वो भ्रम टूट गया। घटने की बजाय धरना और काफिला बढ़ता जा रहा है हर रोज़। तो मान साहब, जो इस समय वहाँ के जो हालात है, इस समय दिल्ली का जो घेराव है, आप अब करनाल में पहुँचे हैं, तो आप जो करनाल से अब वापस आप दिल्ली जाएंगे, तो आगे की रणनीति क्या है? हमें पता लगा कि गाजीपुर में एक बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है किसानों की, जिसके अंदर कड़े फैसले लिए जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा मामला क्या है और ये कब होना है? हमारे जो भारतीय किसान के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत जी, वो कई दिनों से वहाँ दिल्ली गेट पे जो गाजीपुर का है, वहाँ पर बहुत मात्रा में उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ डटे हुए हैं। और जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है उत्तर भारत का, तो उसमें कल हम वहाँ मीटिंग करेंगे, किसान पंचायत करेंगे, और जो हालात से किसान आंदोलन गुजर रहा है उस पर चर्चा भी करेंगे, और वहाँ पत्रकारों को संबोधित करने का भी 1 बजे का कार्यक्रम है। मान साहब, अभी तक जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को बुलाने के कई निमंत्रण आ चुके हैं, बातचीत के रास्ते खुले हैं, तो आपको क्या लगता है कि बातचीत हो जानी चाहिए अभी तक? देखिए, निमंत्रण तो दिल्ली जाने से पहले भी आए, उसमें भी हमारे नेता गए, और वही ढाके 3 पात। वो केंद्र सरकार बात नहीं करना चाह रही किसान से। वो कहते हैं हम तो किसान को समझाना चाहते हैं, इनका भ्रम दूर करना चाहते हैं। अरे भाई, इसमें क्या भ्रम दूर करोगे आप? जब मंडी सिस्टम ख़त्म हो रहा है और सरकार कहती है कि किसान को आज़ादी दे दी। आज़ादी तो मुझे आज भी है, आज भी हरियाणा की सब्जी नरेला में जाकर बिकती है, उत्तर प्रदेश की फसलें हरियाणा में बिक रही है, और पंजाब की फसलें हरियाणा में। ये तो हम आज़ादी तो पहले से ही है, लेकिन सरकार बातचीत करने की बजाय वो उनका जो संकेत आ रहा है कि जो किसान को आज़ादी दे दी है, कोई हम पहले ना गुलाम थे इस मामले में फसल बेचने में, ना आज है। सीधा सीधा MSP पे खरीद गारंटी का कानून बनाया जाए, और किसान को समय पे भुगतान होना चाहिए उसका। अगर कोई समर्थन मूल्य से नीचे खरीदता है तो उसका सजा का प्रावधान होना चाहिए। एक इतनी छोटी सी बात, छोटी सी मांग हमें जो पहाड़ बना रही है सरकार, तिल का ताड़ बना रही है सरकार जानबूझ करके, तो हम एक लाइन का ऑर्डिनेंस चाहते हैं, एक लाइन का फैसला चाहते हैं। इसमें मान साहब दिक्कत क्या है कि MSP पे कानून बनाने में दिक्कत क्या है? जब किसान तैयार हैं तो सरकार को क्या दिक्कत है? अडानी अंबानी के घर बनने सरकार ने, अडानी और अंबानी को, इन जो कारपोरेट के लोग हैं, जो दुनिया के अमीर लोग हैं, किसान को लूटने का जरिया इन लोगों को बनाने का इस कानून में। अब और इनकी मित्रता है, ये उनके साहूकार हैं, तो ये सीधा मंडी वंडी बीच में से सारा ख़त्म करके और सारे देश की ताकत को अपने हाथ में, यानी खेती की उपज को भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, किसान की तो ठुकाई इसमें होनी होनी, अगर ये बात नहीं बनी। सबसे ज़्यादा तो नुकसान जो हमारे और जो दूसरे तबके के भाई हैं, हिंदुस्तानी हैं, नागरिक हैं हमारे, शायद वो भी समझ नहीं पा रहे इस बात को। ये क्या करेंगे कि किसान की मन माने उसमें जिन्नस खरीद कर अपने गोदामों में जमा कर लेंगे, उसके बाद फिर ये अपनी मनमर्जी से बेचेंगे। अभी आपके सामने ही है। अरे प्याज हमारा सारा 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये किलो जावे, और वही प्याज 100 रुपये किलो चले जावे। किसी को क्यों नहीं समझ आ रही भाई? जो एक बार सामान व्यापारी के घर में जाकर के वापिस लौटता है, उसके 20-20 गुना रेट हो जाते हैं, और जब तक वो फसल किसान के हाथ में होती है तब तक उसको ढंग से कोई खरीदने वाला नहीं है। ये हमारी इसीलिए ये मांग है कि MSP पे खरीद गारंटी का कानून बनाए सरकार। तो मान साहब, हम जो बात कर रहे हैं, बात इसके अंदर सीधी सी साफ सी बात ये है कि मान साहब, जिस तरह से जो ये 3 कानून लागू किए गए, उससे तो पूरे देश के किसान संतुष्ट है। अब जो मेन बात आ रही है कि MSP पे अलग से कानून बनाया जाए, तो ये जो बातचीत आप लोग उठा रहे हैं, सरकार ने 3 कानून आपको दिए, चौथा आप मांग रहे हो, तो फिर ये लोचा कहाँ फंसा हुआ है? मैंने बताया तो आपको, अगर MSP का खरीद गारंटी का कानून बन गया तो ये नहीं आता, जिसका मतलब ही क्या रह जाएगा फिर?
इसमें सारा लब्बो लबाब यही है, सारा सारांश यही है कि इन तीनों कानून में कहीं भी एमएसपी वर्ड नहीं है। और तो और, अगर मेरा कहीं डिस्प्यूट होता है बेचने में प्राइवेट के साथ, अडानी अंबानी के साथ, तो मैं कहीं जा भी नहीं सकता। कहाँ जाऊँगा मैं? एसडीएम के पास। उसके बाद कहाँ जाऊँगा? डिप्टी कमिश्नर के पास, यानी जिले के डीसी के पास। उससे आगे मेरे रास्ते बंद। तो ऐसे ही क्या बताइए, मैं सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता, मैं उसके खिलाफ जाकर बोल नहीं सकता। भाई देखो, ये तो एग्जीक्यूटिव की अदालत है, मैं ज़्यादा उसमें तो नहीं जाऊँगा विस्तार में, लेकिन हर आदमी जानते हैं किस तरह की अदालत होती है। ये सीधे सीधे सरकार के अधिकारी होते हैं जी। तो अधिकारी और जो जिस तरह के व्यापारी आने वाले अधिकारी व्यापारी का सत्ताधारी का तो बड़ा अंदर खाते बड़ा गठजोड़ है। वो गठजोड़ हमें मार देगा गिर का। तो हम ये कहें भाई, हमने अपनी आय सिक्योर चाहिए, हमें समय पर किसान को पैसा मिलना चाहिए, हम अपनी खेती बाड़ी करते रहेंगे। हमने कहाँ फुर्सत है जो हम अपना खेत क्यार बच्चे पशु छोड़ करके आंदोलन में जाएं। ये तो केंद्र सरकार ने किसान का हमारा गला दबा दिया, इसलिए जब किसान के प्राण बाहर आने को है, इस मुसीबत को लेकर के दिल्ली के चारों तरफ हमें इकट्ठा होना पड़ा। कुमार साहब, इसमें प्रश्न ये भी उठता है कि जिस तरह से पूरा का पूरा हाईवे बंद कर दिया, सारे रास्ते बंद कर दिए, एक तरह से ब्लैकआउट हो गया, किसी के आने जाने हर तरह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, और किसानों को रोकने के लिए पूरा सिस्टम ही ठप कर दिया। तो इससे को आपको क्या लगता है, इससे देश को नुकसान है या नहीं है? देखिए, इस बात की तकलीफ मुझे भी है। मैं इस बात में कोई संकोच नहीं रखना चाहता। जब रास्ते रुकते तो तकलीफ बहुत को होती है, देश को भी होती है, और जिन लोगों ने आना जाना पड़ता है वो प्रभावित होते हैं। मैं इसके लिए आम अपने भाइयों से, देशवासियों से इसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। लेकिन क्या करें, हमने जब प्रदेश वाइज धरने प्रदर्शन सड़कें रोकी, सरकार तब नहीं बोल रही। नहीं मान साहब, आप तो माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन मांगनी तो सरकारों को चाहिए माफ़ी। ये आपका बड़प्पन है, क्योंकि देखो जो सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, सब बंद तो सरकारों ने करवा दिए। किसानों का इसमें तो किसान तो रास्ता मांग रहे थे दिल्ली जाने के लिए। फिर ये मामला क्या है? आप माफ़ी मांग रहे हो, मांगनी सरकार को चाहिए, किसको मांगनी चाहिए? तानाशाही, ये है तानाशाही। देश के अन्नदाता की सरकार गंभीरता से बात नहीं सुनना चाहती। हो सकता है कि ये हमारे सब्र का या हमारे ताकत का या किसान के उसका या शायद इम्तिहान लेना चाहती हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये स्थिति है, इससे तो किसान भी तो दिक्कत में है। कितनी सर्दी है, भूख भी है, प्यास भी है। हालांकि वहाँ किसानों ने, हमारे संगठनों ने, किसान भाइयों, सभी किसान संगठनों ने अपनी हिम्मत में बहुत इंतजाम भी किए हैं। और हम तो ये समझते हैं जी, पूरे देश को खाना खिलाते तो हम तो कहाँ भूखे रहेंगे। लेकिन उसके अलावा दिक्कतें तो और भी हैं। घर बार भी छूट गया हमारा, और मौसम भी विपरीत है, दिक्कत है। लेकिन हम उन दिक्कतों की परवाह नहीं करते, हम खेत में भी तो काम करने वाले हैं। लेकिन सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्य तो दो ये शाह जी हैं, और इसके उन्होंने किसान को अपने गले से लगाना चाहिए। हम अन्नदाता है, कोई हम देशद्रोही नहीं है, कोई इस तरह के लोग नहीं है। तो मैं तो ये कहूँ, प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के किसान को गले लगा करके इनकी बात सुननी चाहिए। और जो हमारे देश के रक्षा मंत्री है, इसके साथ साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ, राजनाथ जी की बात, राजनाथ जी है। और राजनाथ जी किसानों के मसले में बहुत पहले भी कृषि मंत्री रहे, और वो कई किसानों की जब कोई दिक्कत आती तो वो बीच में आकर खड़े होते थे। लेकिन मेरा तो ये सवाल ही है आपके माध्यम से, राजनाथ जी की चुप्पी भी मतलब किसान आंदोलन को ज़्यादा तकलीफ में डाल रही है जी। ये वाकई में एक नया प्रश्न उठ के आया कि देश के पूर्व कृषि मंत्री राजनाथ, जो इस समय रक्षा मंत्री हैं, उनकी चुप्पी पर प्रश्न चिन्ह उठाया। भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि राजनाथ सिंह जी को आगे आकर बोलना चाहिए था इस विषय के अंदर। मैं मान साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब आप लोगों का स्टैंड क्या है? अब हमारा तो, हम तो सरकार के दरबार में जाकर गुहार लगा सकते हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, और अब इसी से करेंगे। किसानों की तरफ से कभी भी ये पूरे देश को उलाना नहीं होगा भी किसानों ने हिंसक होकर ये कर दिया। ये बिल्कुल क्लियर बात है। हमारे में संयम है, हम खेत में टोटा पड़ जाए, ओले पड़ जाए, तो तब भी हम संयम बरतते हैं। किसान का जिगरा बहुत बड़ा है।
और हम बिल्कुल अहिंसक प्रजातांत्रिक तरीके से हमारे सूझवान नेता सभी वहाँ पे हैं और हर किसान अपने पर भरोसा है। हम अपनी तरफ उंगली नहीं आने देंगे। ये पूरे देश की उंगली जाएगी तो केंद्र सरकार की तरफ जाएगी। तो मान साहब, इसमें जिस तरह से वो शाहीन बाग को समर्थन देने वाले लोगों को अब वो शाहीन बाग के जो लोग थे वो समर्थन दे रहे हैं, और कुछ एक मामले और भी उठकर सामने आए हैं कि जैसे कि खालिस्तान ब्रिगेड का मामला उठ गया, उसमें बीच में उठे हैं मुख्यमंत्री जी के पोस्टर वगैरह गनौर के पास इस तरह से वायरल हुए हैं। तो इन जो तत्व बीच में शामिल हो रहे हैं उससे कैसे आप लोग बच रहे हो? अगर इस तरह का कोई तत्व है और इस तरह का हुआ वो गलत है। अब इतनी बड़ी भीड़ में ये तो नहीं देखा जा सकता कि कौन है कौन नहीं है, किस तरह का है। अगर इस तरह का हुआ वो गलत है। और ये तो मैं कहूँगा कि इस तरह का कोई आदमी गलत तरह की कोई बात करता है, आंदोलन से बाहर की कोई बात करता है, वो बिल्कुल हम होने नहीं देंगे। और कल जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इकट्ठा गाजीपुर में होगा, हम इस विषय को वहाँ रखेंगे और वहाँ से इस तरह के टिकैत साहब के माध्यम से दिशा निर्देश भी जारी करवाएंगे। और मेरी ऐसे अगर कोई ओछिल घटिया और राष्ट्रद्रोही किसान आंदोलनद्रोही कोई ऐसे कोई आदमी है, वो आंदोलन से बाहर होकर अपने घर चले जाए, वरना फिर किसान उनका इलाज भी अच्छी तरीके से कर देंगे। शायद सरकार पर तो हो ना हो, फिर हमारे कार्यकर्ता जुलूस मार देंगे उन्हें तसल्ली था। जी, ये वाकई में बहुत बड़ी चेतावनी है भारतीय किसान यूनियन की उन लोगों के लिए जो शरारती तत्व है, जो देश की अखंडता के खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते हैं। वो लोग अभी से सावधान हो जाएं, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन इनका इलाज करने के लिए सक्षम है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स की खास रिपोर्ट देख रहे हैं, और हम चाहेंगे इस खबर को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। तो मैं मान साहब आपसे जानना चाहूँगा, अंत में जानना चाहूँगा, आप क्या अपील करते हो किसानों को? देखिए सर, मैं अब आपके चैनल का अब तक का, और आपने हमारी आवाज़ पूरे देश के सामने लोगों के सामने रखी, मैं पुनः आपका आभार भी करता हूँ। और मैं ये आग्रह करता हूँ, चाहे वो किसान आंदोलन में है, चाहे वो सड़क पे है, चाहे वो घर में है, चाहे खेत में, चाहे कहीं भी है, कहीं भी किसी के उकसावे में नहीं आना, कहीं किसी के बहकावे में नहीं आना। और क्योंकि सरकार के पास बहुत बड़ा तंत्र होता है हर तरीके से, तो जो वहाँ धरनों से, जो अपने नेताओं के मुख से जो भी बात आए उस पर विश्वास करना, अन्यथा सा किसी शरारती आदमी का या किसी अवांछित आदमियों का बिल्कुल विश्वास न करें और उससे बचें। और बिल्कुल आंदोलन शांति प्रिय तरीके से चल रहा है और चलाएंगे और चलेगा, और अपनी बात सरकार से मनवा के आएंगे और सरकार ना माननी पड़ेगी। मैं पुनः फिर आपके माध्यम से केंद्र की सरकार से ये मेरी मांग भी और मेरा सुझाव भी है कि अन्नदाता को ज़्यादा परेशान ना करें, और नहीं तो हालात जब तंग होगा क्या करेगा आदमी, तंग में जंग भी हो जाता है। ठीक है। लेकिन हम फिर ये वचन देते हैं, बिल्कुल चाहे सरकार बेशक में गोली मारे, लाठी मारे, और मैं किसानों से कहता हूँ कि अपने हाथ बांध के रखें। और क्योंकि सरकार तो चाहती है, मैं इसमें ये बात जोड़ दूँ, हमेशा कोई भी सरकार रही वो तो चाहती है एक बार आंदोलन हिंसक हो, उसको लगता है क्या फिर उसको हिंसक करार मिल जाता है और उनको इधर उधर कर दिया जाए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, ना होने देंगे। मेरी पुनः आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के ये विनती है कि इस आंदोलन को एक बड़े संयम से और बड़े शालीनता से और उसको लड़कर दिखाएंगे और लड़ेंगे। जी, मामला तंग और जंग पर आके रुक गया है, और हम चाहेंगे आप इस खबर को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे भारतीय किसान यूनियन से अब तक टाइम की विशेष जो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।